Hey everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will learn what is API, what is Web API, and how it works. So firstly, what we do, चलते हैं हम गूगल पे और एक URL को सर्च करते हैं. तो यहाँ पर हम google.com पर लाइक Amazon के जो URL है इसको हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पर. तो इससे क्या होगा ना कि जो हम यहाँ पर अभी रिक्वेस्ट भेजे नहीं है, जैसे ही हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये रिक्वेस्ट अमेजोन के सर्वर पर जाएगा और सर्वर उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा. रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चलती रहती है. क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को, सर्वर ने कुछ रिस्पॉन्स भेजा और जो सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में होगा, जिसको ब्राउज़र के अंदर हम एक प्रॉपर वेब पेज में कन्वर्ट कर देते हैं. तो जैसे ही हमने रिक्वेस्ट भेजा वैसे ही हमें एक रिस्पॉन्स मिल गया. तो ये है हमारा एक रिस्पॉन्स जिसमें है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये हमें एक प्रॉपर वेब पेज में दिख रहा है. ये प्रॉपर हमें वेब पेज में दिख रहा है. तो अभी जो है हम सर्वर को नहीं, हम API को सिमिलर रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे. हमारे पास कोई API होगी जिसको हम लोग सिमिलर रिक्वेस्ट भेजेंगे और API जो रिस्पॉन्स भेजेगी वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं होगा, वो एक रॉ डेटा होगा. अगर हम कोई फ्री API सर्च करते हैं, फ्री API फॉर टेस्टिंग, तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे फ्री API हैं. जैसे कि इस पे हम चलते हैं तो ये हमारा फ्री API है. अगर इसको हम कॉपी करते हैं और अब अपने URL में इस API पर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्स में नहीं देगा, ये हमें रॉ डेटा देगा. तो हमने जैसे ही हिट बटन क्लिक किया तो इस API पर रिक्वेस्ट गई, इस URL पे हमने रिक्वेस्ट भेजा और ये हमें कुछ रिस्पॉन्स करेगा और वो जो रिस्पॉन्स होगा वो इस तरीके से होगा जो आपको अभी दिखाई दे रहा है. वैसे तो ये JSON फॉर्मेट में है. तो कहना यहाँ पर ये है कि हम जो है सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेंगे. जो हम क्लाइंट हैं वो हम ही क्लाइंट है क्योंकि हम ही सर्च कर रहे हैं, या क्लाइंट हमारा ब्राउजर हो गया. तो यूजर जो है वो सर्वर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा, क्लाइंट जो है वो सर्वर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा, वो API के थ्रू सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा. यानी कि जो क्लाइंट है, ठीक है, जो क्लाइंट है वो पहले API को रिक्वेस्ट भेजा, API रिस्पॉन्स भेजेगा क्लाइंट को. तो ये क्लाइंट और API के बीच में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चलेगा. ये जो इमेज है इसमें हमारा क्या है कि एंड यूजर जो कि हम हैं जो भी सर्च कर रहे हैं URL, तो एंड यूजर विथ ब्राउजर. तो आपने कुछ अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे सर्च किया और इसलिए आप एंड यूजर हुए और ब्राउजर पे ही सर्च करेंगे. तो ये जो है रिक्वेस्ट भेजेगा API को. API क्या करेगा कि रिक्वेस्ट भेजेगा, जो हमारा सर्वर है, अमेजोन का जो सर्वर है उस पर रिक्वेस्ट भेजेगा और वहां से जो इसको डेटा मिलेगा वो क्या करेगा, API उसको रिस्पॉन्स में ब्राउजर को सेंड कर देगा. अब API का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. और जब भी हम अगर API का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है ना कि हमारा पूरा का पूरा वेब पेज लोड ना होकर कुछ पोर्शन में चेंजेस होते हैं. ठीक है, वेब पेज अब फिर से HTML, फिर से CSS, फिर से जावास्क्रिप्ट आएगा और फिर से वो लोड होगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा. तो जब भी हम APIs का यूज करते हैं विथ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल यूजिंग APIs, तो वेब पेज पूरा लोड ना होकर कुछ पोर्शन में चेंज होता है. जैसे कि आप लोग फेसबुक ओपन करते हैं, उसमें लाइक बटन क्लिक करते हैं तो आपका पूरा का पूरा पेज लोड नहीं होता है. उसमें आपने जिस पोर्शन में चेंज करने की कोशिश की उस वाले पोर्शन में सिर्फ चेंजेस होते हैं. ठीक है, और आपको पता ही है कि API क्या है. API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. तो यूजर जो है
वो डायरेक्टली सर्वर को एक्सेस नहीं करेगा, यूजर एपीआई को एक्सेस करता है और एपीआई उसको रिस्पॉन्स भेजती है। जैसे कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है इस इमेज से कि यूजर जो है रिक्वेस्ट भेजा एपीआई को, एपीआई ने रिस्पॉन्स भेजा। अब एपीआई सर्वर से रिस्पॉन्स लेके आए जहां से लेके आए। तो एपीआई बेसिकली एक रियल लाइफ सिनारियो में अगर बात करें तो एक वेटर की तरह काम करता है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो कस्टमर है वो कुछ ऑर्डर करता है, तो वेटर क्या करता है कि उस ऑर्डर को लेता है और जो भी कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो किचन में जाता है और जो शेफ है उसको बताता है कि ये लो ऑर्डर, और शेफ जो है कुक करता है। कुक करने के बाद जितना जो भी रहता है उसको कस्टमर के टेबल तक लाने का काम, ब्रिंगिंग फ्रॉम किचन टू कस्टमर टेबल, वेटर करता है। तो कुल मिला के यहाँ पर मेक द ऑर्डर जो है वो एक रिक्वेस्ट हो गया। कस्टमर ने जो है वेटर से कहा कि हाँ मुझे ये खाना है, और वो किचन में गया और शेफ से जो भी खाना था या जिसको बोल सकते हैं जो भी डेटा था वो या जो रिस्पॉन्स था वो लेके आया, और वेटर जो है वो हमारे कस्टमर को एज अ रिस्पॉन्स या डिलीवरी ऑफ ऑर्डर वो दे देगा कस्टमर को। तो ये बेसिकली जो है वेटर एक एपीआई की तरह काम करता है रियल लाइफ सिनारियो में। तो एपीआई हमारा कुछ नहीं है, सर्वर से डेटा लाता है। जब यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर से डेटा लाता है और यूज़र को रिस्पॉन्स में दे देता है।